यहाँ हमारे पास 25x² माइनस 30x जमा 9 को फैक्टर करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ दूसरी डिग्री वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 नहीं है और इनके बीच में कोई मुश्तरका आंसर भी नज़र नहीं आ रहा कि हम ग्रुपिंग का सहारा ले लें। भाई इन दो टर्म्स के बीच में तो मुश्तरका आंसर 5 है, क्योंकि ये दोनों ही 5 से तकसीम हो सकते हैं, लेकिन 9 काबिल तकसीम नहीं है 5 से। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये एक बाइनोमियल का परफेक्ट स्क्वायर हो। चलें इस तरह की सूरत हाल को भी ज़रा हम आम शक्ल में देखते हैं। तो ax जमा b का परफेक्ट स्क्वायर अगर हमें दिया हुआ हो और इसको हम खोलें तो ये बराबर आ जाता है ax जमा b ज़रब ax जमा b के। इसको खोलेंगे तो ax ज़रब ax बराबर आ जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर के और ax ज़रब b बराबर आ जाएगा a b x के। यहाँ b ज़रब ax बराबर आ जाएगा a b x के और b ज़रब b बराबर आ जाएगा b स्क्वायर के। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को ज़रा मज़ीद सुलझाते हैं। ax स्क्वायर नहीं, a स्क्वायर x स्क्वायर यूँ ही आ जाएगा। इन दोनों को आपस में जमा करेंगे तो हमें 2abx मिल जाएगा और b स्क्वायर यूँ ही आ जाएगा। तो इस तरह के बाइनोमियल के परफेक्ट स्क्वायर को जब हम खोलते हैं तो हमें इस किस्म का एक्सप्रेशन मिल जाता है। मज़े की बात यह है कि हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो बिल्कुल इस पैटर्न पे बैठता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। इस 25x² को हम 5 स्क्वायर ज़रब x स्क्वायर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। ये 3 का स्क्वायर है और यहाँ पैटर्न के हिसाब से बीच की टर्म का कोएफिशिएंट 2 ज़रब 5 ज़रब 3 के बराबर होना चाहिए। अब ये 30x के बराबर तो आ रहा है, लेकिन इसका साइन नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ नेगेटिव लाने के लिए a पॉजिटिव 5 के बराबर भी हो सकता है और नेगेटिव 5 के बराबर भी हो सकता है। इसी तरह b भी पॉजिटिव 3 के बराबर भी हो सकता है और नेगेटिव 3 के बराबर भी हो सकता है। यानी इन दोनों में से किसी एक कदर को नेगेटिव होना होगा और एक को पॉजिटिव होना होगा, ताकि इन दोनों का ज़रब नेगेटिव के बराबर आ सके। और इनके नेगेटिव होने से इन दो टर्म्स पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वो इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव कदर का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो जवाब तो हमें पॉजिटिव में ही मिलता है। भाई मैं a को पॉजिटिव 5 के बराबर ले रही हूँ और b को नेगेटिव 3 के बराबर रख रही हूँ, और यूँ ये पूरा एक्सप्रेशन फैक्टर होकर 5x माइनस 3 के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम अगर हम a को नेगेटिव 5 के बराबर लें और b को पॉजिटिव 3 के बराबर लें तो फिर ये एक्सप्रेशन फैक्टर होकर नेगेटिव 5x जमा 3 के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों एक बराबर कैसे हुए। भाई इसमें से अगर हम नेगेटिव को मुश्तरका आंसर समझकर बाहर निकाल लें तो पीछे 5x माइनस 3 रह जाता है, और अब अगर नेगेटिव 1 का स्क्वायर लें तो ये बराबर हो जाता है पॉजिटिव 1 के, और बाकी 5x माइनस 3 का स्क्वायर यूँ ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों एक्सप्रेशन असल में एक दूसरे के ही बराबर हैं।